ना घर है ना लुगाई, 9 साल की कमाई 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। भाई 14 प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं और हमारी जनता के पास चप्पल नहीं पहनने को वो 10 लाख का कोट पहन रहा है। वाह जी वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में रहते हैं, सुख दुख सारे तान के सीना साथ में मिलकर सहते हैं। सुख दुख सारे तान के सीना साथ में मिलकर सहते हैं। वेश अलग तो रूप अलग, हाँ रंग अलग सब मिलते हैं। वेश अलग तो रूप अलग, हाँ रंग अलग सब मिलते हैं। भारत नाम बगीचे में हर रंग फूल के खिलते हैं। बांट धर्म ना जात पे हमको, भारत की दीवार है हम। बांट धर्म ना जात पे हमको, भारत की दीवार है हम। कौन विरोधी तोड़ सकेगा, भारत की तलवार है हम। कौन विरोधी तोड़ सकेगा। भगवान से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। अगर उसने वाकई में इस हिंदुस्तान में काम किया है, इस उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो भगवान श्री राम का नाम हटा के और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी लोकसभा से लड़के अगर जीत के दिखा दे तो अपना नाम फेर दूंगा। नसीम चौधरी नाम है मेरा। अमेठी से सांसद राहुल गांधी अब की बार 3 लाख अधिक वोटों से जीत कर जाएंगे। 3 लाख वोट, बिल्कुल 3 लाख अधिक वोटों से। ये अमेठी का युवा बोल रहा है और अमेठी की जनता बोल रही है। हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही धर्म है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जननायक राहुल जी ने सभी से, किसान, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, सभी से मिलकर हाथ मिला के गए। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कहाँ मिलेगा। कुल देश के इस बार 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस जनपद से मैं श्रावस्ती से बिलोंग कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लखनऊ आए हैं और आज लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको राहुल गांधी से क्या उम्मीद लग रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब है या किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर आगे चल रही है। तो क्या लगा आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखकर? बहुत भयानक भीड़ थी। आप भी देखें, पैर रखने का जगह नहीं है। इतनी भीड़ तो मैंने कहीं कभी देखी भी नहीं है। आज लोगों को राहुल पे पूरा उम्मीद है कि महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, और आप ये देखिए, यही हमारा 204 से लेकर 2012 तक आज जो इन्फ्लेशन है, वो हमारा ग्रोथ जो था वो 8% था। तब 75 लाख नौकरी निकल रही थी गैर कृषि क्षेत्र में, वो घटते 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 20 लाख करोड़ हो गई है। बेरोजगारी बढ़ गया है। महंगाई आज 9% पे है, और जो 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो 6% पे आ रही है। और RBI ने कहा है कि 4% जो होती है वो स्टेबल होती है, उसके बाद जो होती है वो ख़तरनाक हो जाती है। तो ये हम लोग झेल रहे हैं। आप बताइए, इकोनॉमिक सर्वे 2016 का पैराग्राफ पहले में लिखा हुआ है कि जो आज़ादी के समय 70% गरीबी थी, वो 2014 आते आते 20% हो गई। मोदी जी दावा करते हैं कि 24 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया हमने। जो वो एक दावा कर रहे हैं, उनने मानक बदल दिए UDP का। मानक ही बदल दिया। 2 मानक बदले हैं। एक मानक में जनधन रख दिया, तो जनधन इसलिए रख दिया कि 90 करोड़ लोगों को जनधन के लिए फ्री करा दिए थे, तो अब उनके पास जनधन है तो गरीब नहीं। दूसरा मानक ये है कि एक गांव में अगर 5 घर में बिजली अगर आपके घर में आ रही है तो आप गरीब नहीं। ये कौन सा मानक हुआ? आप असल में 2014 के बाद आपने गरीबी का आंकड़ा ही बंद कर दिया, क्योंकि जो लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर देखिए, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और जनता देख रही है कि जो आपका जाके ना घर है ना लुगाई, 9 साल की कमाई 70 साल की कमाई 9 साल में उड़ाई। आप देखिए, हमारे पर कर्ज जो है 1 करोड़ 55 लाख करोड़ का बढ़ गया है। 55 लाख का करोड़ का कर्ज था, 14 प्रधानमंत्री लिए थे, वो बढ़ के आज 205 लाख करोड़ हो गया है। 150 लाख की प्रधानमंत्री ने लिया, और इस पर भी इनकी भूख नहीं मिटी। GST के रूप में 1,90,000 करोड़ ले लिया, उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मरी। 27 लाख करोड़ GST के रूप में ले लिया, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, तब भी भूख नहीं मरी। उसके बाद पोल, एयरपोर्ट सब बेच डाला, उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मरी। आज देश को पूरा बेच डाला है, इसलिए हमको राहुल की ज़रूरत है। इसके बाद हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही धर्म है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहाँ से आए हैं पाजी आप? हम जिला लखीमपुर खीरी से आए हैं। लखीमपुर खीरी से आए हैं। वहाँ तो क्या कहते हैं, अजय मिश्रा टेनी ने किसानों के ऊपर वो चढ़ा दी थी, तो राहुल गांधी जो किसानों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं,
तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी न्याय दिला पाएंगे? दिलाएंगे क्यों नहीं। राहुल गांधी एक देश का बहुत अच्छा नेता है। ये मोदी तो 10 लाख का कोट पहनता है, आज तक का किसी प्रधानमंत्री ने आज तक 10 लाख का कोट पहना है? भाई 14 प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं और हमारी जनता के पास चप्पल नहीं पहनने को वो 10 लाख का कोट पहन रहा है। वाह जी वाह। वो कहता था हम तो गरीब हैं, गरीबी मिटा देंगे। वो गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबी नहीं मिटी देश की। गरीब को ही मिटा देंगे। गरीबी मिटाने पर आ गए। हाँ, गरीब को मिटा देंगे, गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीब को ही मिटा देंगे। अब इनके पसंद ना तो किसान है देश का, ना इनके पसंद में आए ड्राइवर जो बेचारा 8-10 हजार रुपए तनख्वाह लेता, उसको कहते हैं 7 लाख रुपया जुर्माना और तुम्हारे ऊपर 10 साल की सजा हो जाएगी। 18 साल का युवक भर्ती करेंगे और 22 साल में उसको रिटायर कर देंगे। तो अग्निवीर योजना से नाराजगी है आपकी? नहीं, क्या है अग्निवीर, हमें बताइए तो। 4 साल की नौकरी आपको दे दीजिएगा, आप करेंगे 4 साल की नौकरी? आप बताइए पहले, आप अपने बार माइक उठाइए, हमको बताइए, करोगे आप? हम बताइए। आप ही पत्रकारों ने यहाँ पे मोदी को पहुँचाया है। हम लोग सच बोलते हैं तो आप वहाँ नहीं सुनाते हैं। नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल पहुँचाएंगे। कोई भी बात है तो आप लोग मोदी की बात पूरा देश सुनेगा आपकी बात। नहीं, पूरा देश कैसे सुनेगा? अगर पूरा देश सुने तब तो हमें पता चले। आप लोग तो कोई बात सुनाते ही नहीं है। आपकी हर पीड़ा हम पूरे देश को दिखाएंगे। तो दिखाइए ना। हम मोदी ने 4 काम किए हैं। मोदी ले पकड़ो जरा भैया। मोदी ने 4 काम किए हैं। पहले किसानों को उन्होंने मार दिया, 700-800 हमारा किसान शहीद हो गया। फिर इन्होंने 18 साल का युवा भर्ती किया और 22 साल में उसको रिटायर कर देंगे। शादी से पहले रिटायर? हाँ, शादी से पहले भी। अरे शादी नहीं, औरत कहेगी तुम्हारे पास कोई बिजनेस हो तो हम तुमसे शादी करेंगे, उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। मोदी सोचता है कि हमारी शादी नहीं हो तो किसी की ना हो। हाँ जी, मोदी जी शादीशुदा हैं? अरे शादीशुदा तो हैं, मगर ये युवाओं को तो नहीं शादीशुदा रहने देंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में आप? 2024 में हमारा नेता राहुल गांधी आने वाला है। प्रधानमंत्री पक्का? पक्का, बिल्कुल 100%। 2024 पक्का है राहुल गांधी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई। बिल्कुल भाई, सभी लोग भाई। क्या लग रहा है 2024 में? भाई इस बार जो है पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस ही आएगी ना, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी, राहुल गांधी आएगी। बिल्कुल युवाओं के साथ जितना ज्यादा अन्याय हो रहा है ना, हर पेपर लीक कर रहे हैं ना 2021। अच्छा, ये पेपर लीक पर आपका क्या विचार है? भाई पेपर लीक पर जितने बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, बताइए जरा 1% आप बताइए, फिर उनका क्या फायदा होने वाला है? जो बच्चे घर से 4-4, 5-5 साल बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, घर वाले पास मोहल्ले वाले पूछते हैं उनसे ना कि भैया आप कहाँ, मतलब कहाँ कब पहुँचेंगे भैया, आपको नौकरी कब लगेगी? तो मतलब कब बताओ भाई, पेपर लीक और मेहनत वाले करने वालों को लोग कहाँ चले जाएंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, ना कोई पेपर लीक होगा, ना कोई बलात्कार होगा, ना कोई घोटाला होगा। लेकिन पेपर लीक तो हो गया। भाई पेपर लीक भी हुआ, पेपर कराया ही नहीं गया। 2021 में पेपर हुआ ही नहीं। 2021 में हम लोगों ने पीजीटी का फॉर्म डाला था, आप इस बात को जरूर दिखाइए। 400 रुपये फॉर्म था, बहुत लोगों ने फॉर्म डाला, पीजीटी की वैकेंसी आई थी। बताए 2021 से अभी तक का उसका ना तो गठन हो पाया कि कब एग्जाम कराएंगे, ना ही उसका ये करा पाए कि भाई ना कोई डेट अभी तक के उसकी आई नहीं है। और इस बात को एकदम शांति से सभी लोग मतलब एडजस्ट कर रहे हैं ना। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं भाई? हम लोगों ने इतना पैसा लगा के फॉर्म भरा है, और कम से कम एग्जाम कराएं, तो उसको कराया नहीं जा रहा भाई। तो युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है इस सरकार में, तो आपको लगता है 2024 में कोई बदलाव हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, अगर ये गवर्नमेंट जब चेंज होगी बिल्कुल बदलाव होगा। ठीक है जी, सही कह रहे, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, पक्का हो जाएगा, पक्का होगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे। जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। 400 पार तो खैर नहीं जाने वाली है, लेकिन बदलाव होगा इस वजह से क्योंकि अब हम धर्म की पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते धर्म की पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। पेपर लीक होने के बाद युवाओं सबका जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया है। तो ऐसी ये पॉलिटिक्स करते हैं ना, इस वजह से जज्बात बदल देते हैं। लेकिन खैर इस बार हम इनके भटकाने में नहीं आने वाले हैं। यही कि हम शायर हैं यहाँ पे, तो कुछ मिसरे जो है वो इसी वर्ष करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में रहते हैं। सुख दुख सारे तान के सीना साथ में मिलकर सहते हैं। सुख दुख सारे तान के सीना साथ में मिलकर सहते हैं। वेश अलग तो रूप अलग, हाँ रंग अलग सब मिलते हैं। वेश अलग तो रूप अलग, हाँ
रंग अलग सब मिलते हैं। भारत नाम बगीचे में हर रंग फूल के खिलते हैं। भारत नाम बगीचे में हर रंग फूल के खिलते हैं। बांट धर्म ना जात पे हमको, बांट धर्म ना जात पे हमको, भारत की दीवार है हम। बांट धर्म ना जात पे हमको, भारत की दीवार है हम। कौन विरोधी तोड़ सकेगा, भारत की तलवार है हम। कौन विरोधी तोड़ सकेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपराधियों को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप तो सारे फूल शायरिया करके मुसलमानों को, ईसाइयों को, मेरे हिंदुओं को कपड़े ये लाल कलर का, लाल कलर की टी शर्ट पहनी है, कोई पहचान पा रहा है मैं क्या हूँ? मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ, सिख हूँ कि ईसाई हूँ? जरूरत भी नहीं भाई, आप इंडियन है, बताने क्यों जरूरत है? आप इंडिया में तो क्यों बताएं हम क्यों? हिंदी है हम। अल्लामा इकबाल कह के गए थे ना, हिंदी है हम। क्या कहेंगे भाई साहब, आप जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है आज लखनऊ के अंदर, तो कैसा लग रहा है आपको? माहौल बदला कुछ? हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। इस बार जो है राहुल गांधी 100% है। पक्का लग रहा है? पक्का, क्योंकि हर आदमी मूड बना चुका है। इस बार जो है बदलना है सरकार। क्या मुद्दे हैं 24 के? बस यही जो बेरोजगारी और उसको जो है परीक्षा जो लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक से भी नाराज हैं आप? जी बिल्कुल, इतनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद में भी जो है लीक हो रहा है। इसका क्या हो सकता है भाई? से कौन नहीं नाराज? 8 लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। आप कह रहे नाराज हो रहे हैं, तो कौन नहीं नाराज होगा? पेपर लीक से कौन नहीं नाराज होगा? 2-2, 3-3 साल की परीक्षा होती है, वो लीक कर दी जाती है। अभी जाते वक्त राहुल गांधी ने सारा भाषण दे चुके थे, आखिर वक्त में एक बात कही कि एक बहुत अच्छे से ठीक कर देंगे, बस हमें सत्ता में आने दो। ये पेपर गांधी धमकी दे गए? बिल्कुल देंगे ना। अपराधी को धमकी से नहीं काम किया जाएगा तो कैसे काम किया जाएगा? भैया मुनवा करके। उन्होंने कहा ना, देश से मोहब्बत, अपराधियों से नफरत। बिल्कुल होना ही चाहिए, मगर बीजेपी में अपराधियों से मोहब्बत होती है। बीजेपी में अपराधियों से मोहब्बत, देश वालों से? वो देश वालों के साथ क्या कर रहे हैं वो तो देश वालों को पता है, लेकिन अपराधियों से मोहब्बत कर रहे हैं वो जग जाहिर है। क्या बोलेंगे भाई साहब, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की आज लखनऊ के अंदर आई है, तो क्या लगा आपको? भैया हम तो राहुल के साथ हैं। साथ है राहुल गांधी के? जी जी बिल्कुल, खुले एकदम। माहौल बदल जाएगा? जी हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल बदलेगा माहौल। जी बिल्कुल, जिस तरह से निडरता के साथ एकदम खुलेआम सबके सामने से गुजर के गए हैं, मान के चलिए बीजेपी में कोई भी ऐसे खुलेआम जल्दी नहीं जा सकता है, निकल ऐसे नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। देखिए कितनी फोर्स होती है जब कहीं जाते हैं। लीडर है राहुल गांधी? बिल्कुल लीडर है, इस बार भारत को जोड़ के ही रहेंगे। तो वो भाजपा वाले कहते हैं भारत टूटा कब था? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। आपने देखा कि कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। उनका जमीन पर ना तो कोई काम है ना दिख रहा है, वो कुछ भी कहते रहते हैं। आपने देखा जननायक राहुल जी ने सभी से, किसान, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, सभी से मिलकर हाथ मिला के गए। ऐसा प्रधानमंत्री देश में कहाँ मिलेगा? आप खुद बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देश में कहाँ मिलेगा? आपने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान लिया। बिल्कुल, देश के इस बार तो 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस जनपद से मैं श्रावस्ती से बिलोंग कर रहा हूँ, जिस जनपद से मैं श्रावस्ती से बिलोंग कर रहा हूँ, वहां भाजपा का खाता ही नहीं खुला। नगर पंचायत में हराया गया, नगर पालिका में हराया गया, जिला पंचायत में हराया गया, ग्राम प्रधान में हराया गया, और संसद भी 58 लोकसभा श्रावस्ती का वहां हराया गया। और न वहां खाता खुल पाएगा भारतीय जनता पार्टी का। मोदी के लहरों में भी खत्म, बिल्कुल खत्म। 400 पार करे मोदी। अरे कहने से क्या होता है? मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ करते थोड़ी है। किसी करते नहीं है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, खाली कहते हैं बस। कुल उनका जुमला है, ना काम कहीं दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। हम पिछड़े जनपद से आते हैं, हम पिछड़े जनपद से आते, कुछ नहीं दिख रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा कहाँ मिला है? परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ मिला है? मैं खुद LLBA करा हूँ, कहाँ नौकरी मिल गई है बताइए? मेरे परिवार में सारे 22 डिग्री लिए हुए हैं, MA की है, BCom की है, कहाँ नौकरी मिल गई है बताइए? मैं अपने खुद बता रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। वही कुछ नहीं नौकरी मिले। खुद बदलाव कर दोगे? बिल्कुल बदलाव 100% होगा। इस बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दिए? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना दिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करते हैं। पंजाब के मेयर की तरह 400 जीतेंगे। पंजाब के मेयर की तरह धांधली करेंगे। धांधली सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर आम आदमी का पार्टी का दे दिया। बेईमानी से जीत सकते हैं। मोनो एक मिनट, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें ना कुछ कहना है, ना किसी को कुछ कहना है। जो बोला है एक बार सच
कसम खाओ कि दिखाओगे। अच्छा एक बिल्कुल दिखाया जाएगा। आप कुछ भी बोलिए, दिखाया जाएगा। बताइए, दिखाया जाएगा, चाहे नंबर ले लीजिएगा। नहीं, नंबर सब दे जाते हैं, कोई नहीं दिखाता है। आपकी आवाज हम दिखाएंगे, मेरे पास पड़ा हुआ आपकी आवाज दिखाएंगे। आप अपनी बात रखिएगा। भाई बात क्या रखे, जब दिखाते हैं तो बात नहीं, बात रखी जाएगी। अरे जब तो रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, एक बात आप रखिएगा। चैनल खोल लीजिए, एक बात, आप पब्लिक रिएक्शन बैंक खोल लीजिए। जनता की आवाज ही में जाते हैं हम लोग, एक बात, जनता की बात ही रखते हैं हम लोग। एक बात कहना है, एक बात कहना, दूसरी कोई बात नहीं कहना है। जो कुछ बनाओ सच दिखाओ, वरना ना दिखाओ। देश का मीडिया सही नहीं दिखा रहा है। हमारा भाई एक बात बताना भाई, ये 5 उंगलियां हैं, है ना? ठीक है, एक मिनट, ये 5 हैं, ठीक है ना? अब इनको उंगली कहो या अंगूठा या छुंगलिया कुछ कहो, हैं तो सब उंगलियां, बुरा ना मानना। बिल्कुल सही बात। चोर चोर होता है, ये चाहे गोदी मीडिया हो, कोई छोटी मीडिया हो, बड़ी मीडिया, सब चोर है। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे भाई, राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, उनको जो है ईमानदार आदमी है, सच्चा और ईमानदार। उसको आने का हक है, आने का हक है, उसको आने का, प्रधानमंत्री बनने का हक है उसको। प्रधानमंत्री बनवा दोगे इस बार? बन जाएगा, बन जाएंगे, बन गया। इतना कॉन्फिडेंस है, बढ़िया आदमी। मीडियम हटाओ और मोदी को भगाओ। हाँ, ईमानदार आदमी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया या कोई भी उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो वो सीधा सीधा ये हिंदू मुस्लिम हटा के भगवान राम का नाम ना लेकर अपने विकास, जैसे पहले चुनाव होता था कांग्रेस के दौर में, रोजी रोटी कपड़ा और मकान पे होता था, नौकरी पे होता था, शिक्षा पे होता था। भगवान से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है। अगर उसने वाकई में इस हिंदुस्तान में काम किया है, इस उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो भगवान श्री राम का नाम हटा के और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी लोकसभा से लड़के अगर जीत के दिखा दे तो अपना नाम फेर दूंगा। नसीम चौधरी नाम है मेरा। कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता केवल भगवान। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। चुनाव इंसान से होता है, सब झूठे। अब की बार राहुल सरकार, इंसान से होता है। अब की बार राहुल जो लड़ा जाता है वो इंसानों से लड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं से लड़ा जाता है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ा जाता है। भगवान से कोई लड़ाई नहीं होती है। अगर उनमें हकाई दम है, अगर उन्होंने कहा है कि मेरी लहर है 400 के पार दिख रहा हूं, तो भगवान राम का नाम हटा दें। केवल चुनाव इंसान कार्यकर्ताओं के नाम पे लड़े, उन्हें अपने विकास के नाम पे लड़े, उनका कोई विकास नहीं है। केवल उनका कागजी कागज पे, धरातल पे कोई सांप्रदायिकता पे होता है। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, सारे मीडिया लोग जानते हैं, सारे के चैनल लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है। केवल उनके करप्शन बढ़ रहा है। रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी, वो रिकॉर्ड उठा के देखिए कि करप्शन किस तरह का बढ़ रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, राहुल जी हमेशा न्याय की बात किए हैं आज तक। मैं अमेठी जिले से, उन्हीं के क्षेत्र से हूँ, जो अमेठी से हैं। जी बिल्कुल। मैं पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। हारने का कोई कारण नहीं था। हारने का स्मृति ईरानी ने बिल्कुल कुछ वोटरों का नाम कटवा दिया, कुछ नाम उन्होंने जानबूझ वोट में धांधली की जा रही है। बिल्कुल वोट में, और खासकर ईवीएम में है, ईवीएम में भी धांधली। बिल्कुल। रही बात अमेठी के विकास की, पूरे देश के विकास की, अमेठी में जो विकास राहुल गांधी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया जो गांधी परिवार ने किया है। नाम अगर अमेठी का है कहीं तो वो गांधी परिवार की देन है। अगर विदेश में जाना जाता तो गांधी परिवार की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के स्मृति ईरानी नाकाम हो गई है। बिल्कुल नाकाम है। राहुल गांधी कोई काम नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल नहीं किया। वो खाली शिलान्यास करती है बस अमेठी में। तो शिलान्यास भी तो किसी काम का करती होंगी। अरे यार, शिलान्यास भाई होता है तो उसका काम भी दिखना चाहिए ना। कोई काम है ही नहीं, कोई काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 13 रुपए किलो चीनी मिली? बिल्कुल नहीं। 13 क्या, वहाँ 14 रुपए 15 रुपए किलो नहीं मिल रही है। वो तो 13 किलो का वादा की थी। 13 अरे वो जुमलेबाजी है। भाजपा पूरा जुमलेबाजी करती है। सब जुमलेबाजी। बिल्कुल सब जुमलेबाजी है। इस बार कौन बनेगा सांसद? अमेठी से सांसद राहुल गांधी अब की बार 3 लाख अधिक वोटों से जीत कर जाएंगे। 3 लाख वोट? बिल्कुल 3 लाख अधिक वोटों से। ये अमेठी का युवा बोल रहा है और अमेठी की जनता बोल रही है। पक्का उम्मीद है आपको? पक्का उम्मीद क्या, मैं लिख के दे दूं आपको। लिख के दे रहे हैं आप? बिल्कुल लिख के दे रहा हूं। मैं एक जनता भी हूं, एक पैसे से वकील भी हूं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होकर निकली है। तो हमने आम जनता से बातचीत की है कि लोग इस न्याय यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं।
लोगों का अपना मिला जुला इसका रुझान है। लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने और लोगों को न्याय दिला सकें। धन्यवाद।